कलयुग में सच हुआ माता सीता का श्राप। अयोध्या हमेशा रहेगी वीरान। आखिर माता सीता ने अयोध्या वासियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया जिसका प्रभाव कलयुग में भी अयोध्या वासियों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। जानते हैं आज के स्पेशल वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब कीजिए। अयोध्या हिंदुओं के प्राचीन और 7 तीर्थ स्थलों में से एक है। भगवान राम का जन्म स्थान। पारंपरिक इतिहास में अयोध्या कोसल राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। गौतम बुद्ध के समय ऐसा कहा जाता है कि कौशल के 2 भाग हो गए थे, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल, जिनके बीच में बहती थी सरयू नदी। और इसी सरयू नदी के किनारे स्थित है गुप्त द्वार घाट, केकई घाट, कौशल्या घाट, पाप मोचन घाट, लक्ष्मण घाट जैसे कुल 14 प्रमुख घाट। लेकिन अयोध्या के इन घाटों की चर्चा तब तक न थी जब तक यहाँ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। भगवान राम का भव्य मंदिर बना और अयोध्या वासी की आंखें जुड़ा गईं। लेकिन त्रेता युग में दिए माता सीता के एक श्राप के कारण अयोध्या वासी कभी चैन से बैठ नहीं पाए। रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना करने वाले राजा मनु ने भी कभी नहीं सोचा था कि जिस सरयू नदी के किनारे वो राज्य की स्थापना करने जा रहे हैं, वो अयोध्या समय के साथ उदास और वीरान होती जाएगी। यहाँ के शहरी अभावग्रस्त रहेंगे। कहते हैं माता सीता पर लगाए एक धोबी के आरोप ने समस्त अयोध्या वासियों को हमेशा हमेशा के लिए कलंकित कर दिया। वेदों और पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब भगवान राम रावण का वध करने के बाद वनवास खत्म कर माता सीता के साथ अयोध्या लौटे, तब जहां एक ओर प्रभु राम के अयोध्या लौटने पर घी के दीपक जलाकर अयोध्या वासी खुशियां मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ माता सीता को लेकर आपस में अयोध्या वासी खुसुर फुसुर करने लगे। माता सीता की पवित्रता पर अयोध्या की प्रजा संदेह करने लगी और अपनी प्रजा को संतुष्ट करने के लिए उनके राजा भगवान राम ने माता सीता का परित्याग कर दिया। एक धोबी द्वारा तंज कसने पर प्रभु राम ने लक्ष्मण के साथ माता सीता को वनवास भेज दिया। जब माता सीता को अयोध्या वासियों की इस हरकत का पता चला तो उन्होंने क्रोध में भरकर पूरी अयोध्या को ही श्राप दे दिया। माता सीता ने कहा कि जिस प्रकार वो अपने पति से दूर रहकर वनवास में खुश नहीं रह पाएंगी, ठीक उसी प्रकार पूरी अयोध्या उजड़ी और वीरान रहेगी और यहाँ के लोग सदैव दरिद्र रहेंगे। इसी शाप का प्रभाव था कि त्रेता युग के समाप्त होने के बाद कई वर्षों तक अयोध्या में चारों तरफ सन्नाटा छाने लगा। हमले होने लगे, मंदिर टूटने लगे, लोग अपने घरों से परिवार सहित विस्थापित हुए। कलयुग में भी अयोध्या सियासत का अखाड़ा बनी रही। मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी विवाद थमा नहीं। अयोध्या और अयोध्या वासियों की इस दुर्दशा के पीछे आज भी लोग माता सीता के उस शाप से जोड़ कर देखते हैं। आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए।